जैसे कि हम लोग रोज एमसीक्यू देखते हैं और भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखते हैं, तो आज का जो टॉपिक होगा वह क्या होगा, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को लाया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसे कोई मतलब नहीं है कि आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं। अगर उसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है तो वह जो क्वेश्चन होगा वह यहीं से आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो यह कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह संविधान के कौन से भाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, आर्थिक सिद्धांत भी है और सामाजिक सिद्धांत है, यह भी है, और प्रशासनिक सिद्धांत यह भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक। तो कौन कहे थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। तो मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए थे वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है कल्याणकारी राज्य का आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो यह जो है क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह बाध्य योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व का जो काम होगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
मूल अधिकार जो है वह बाध्य योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह बाध्य योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हनन हो सकता है, सभी को नहीं, सभी का नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है उसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के नियोक्तर भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं किया जाता है, बाकी यह जो ऑप्शन है यह सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में यह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वह परिवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान
के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 44 में। इसको याद भी रखने का बड़ा अच्छा है, देखिए 4 है सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काम करने के अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में तथा नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक भी हो जाएगा और ए भी होगा, सी भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। समाजवादी में भी किया जा सकता है, उदार बौद्धिकतावादी में भी किया जाता है और गांधीवादी में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल लॉ का संरक्षण। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और आपको अच्छा लग रहा है जो इस प्रकार के कंटेंट आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।